राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ श्री कृष्ण की छठी की कथा। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण भगवान की जरूर लिखें। बंधुओं, जन्माष्टमी के बाद छठे दिन श्री कृष्ण की छठी मनाने की परंपरा है। बंधुओं, छठी की कथा सुने बिना भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी को मनाना अधूरा है। बंधुओं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की छठी की कथा भी जरूर सुनिए। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के परम भगत कुंभन दास जी रहा करते थे। उनका एक बेटा था रघुनंदन। कुंभन दास जी के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुंभन दास जी हमेशा भगवान श्री कृष्ण की पूजा में लीन रहा करते थे। वे पूरी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की सेवा किया करते थे। कुंभन दास जी श्री कृष्ण की सेवा में अत्यधिक लीन रहा करते थे। वे अपने प्रभु को कभी भी कहीं छोड़कर नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास जी के लिए वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास जी ने उस भागवत में जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, इसके बाद वह भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनके पूजा का नियम नहीं टूटेगा। कुंभन दास जी ने अपने पुत्र को समझा दिया कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार कर दिया है, तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। और इतना कहकर वह वहां से चले गए। कुंभन दास जी के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे विनती की वह आए और भोग लगा लें। रघुनंदन मन ही मन ये सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे, अपने हाथों से खाएंगे जैसे सभी मनुष्य खाते हैं। कुंभन दास जी के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार से देखकर वह निराश हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान आकर भोग लगाइए। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी ने एक बालक का रूप रखा और भोजन करने के लिए बैठ गए, जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वृंदावन से भागवत करके जब कुंभन दास घर लौटा, उसने अपने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा। रघुनंदन ने अपने पिता से कहा, ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट की वजह से झूठ बोल रहा है। अब रोज कुंभन दास भागवत के लिए जाते, शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता। कुंभन दास जी को लगा कि अब उनका पुत्र कुछ ज्यादा ही झूठ बोलने लगा है, लेकिन उनका पुत्र ऐसा क्यों कर रहा है। कुंभन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और दूर छिप कर देखने लगा। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज की भांति ठाकुर जी को आवाज दी और ठाकुर जी एक बालक के वेश में कुंभन दास के बेटे के सामने आ गए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से फिर से खाने के लिए आग्रह किया, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुंभन दास जी दूर से इस घटना को देख रहे थे। वह तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर चम कर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी। बंधुओं, अब मैं आपको बताऊंगी कि छठी देवी कौन है। प्रकृति के मूल में षष्ठांश होने के कारण इन्हें षष्ठी देवी कहा जाता है।
शास्त्रों के अनुसार छठी देवी को बालों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजा जाता है। छठी देवी को दीर्घायु प्रदान करने वाली देवी कहा जाता है। इन्हें बालकों का भरण पोषण, रक्षा और हमेशा उनके समीप रहने वाली देवी माना जाता है। इसलिए छठी देवी को विष्णु माया, बालगा, सिद्धियोगिनी और कार्तिकेय की पत्नी होने के कारण देवसेना भी कहा जाता है। माता षष्ठी की ही कृपा से राजा प्रियव्रत का मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया था। इसलिए किसी भी बच्चे के जन्म के बाद सूतिका ग्रह के 6वें दिन या 21वें दिन अन्नप्राशन संस्कार और अन्य सभी शुभ कर्मों में षष्ठी माता की पूजा की जाती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।